रिश्ते खून से नहीं अपनेपन से बनते हैं और वही सबसे गहरे होते हैं। नमस्कार। आज पन्नों से में पढ़ते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के कालजयी उपन्यास बड़ी दीदी की कुछ मार्मिक पंक्तियां। कुछ देर तक एक टक देखकर सुरेंद्र ने पूछा, तुम ही तो मेरी बड़ी दीदी हो ना? मगर जैसे माधवी ने सुना ना हो, वो बड़े सलीके से अपने आंचल से ही उसके ओठों से खून का दाग पोंछने लगी। फिर अपनी भी आंखें पोंछ ली। तुम ही तो मेरी बड़ी दीदी हो ना? हाँ, मैं ही माधवी हूँ। सुरेंद्र नाथ ने आंखें बंद कर ली, जैसे आराम मिला हो। शांति से बोले, हाँ वही। मानो सारी दुनिया का सुख व स्नेह इसी गोद में छिपा था। आज इतने दिनों बाद सुरेंद्र ने इस सुख के भंडार को खोज निकाला था। इसलिए तनिक प्रसन्नता दिखाने का प्रयत्न करते हुए धीरे से बोले, बड़ी दीदी, बड़ा कष्ट है। छप छप करती नाव चली जा रही थी। छप्पर के भीतर भी सुरेंद्र नाथ के चेहरे पर चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ रही थी। एक टूटा हुआ पंखा जाने कहां से खोज लाकर नैन तारा की माँ हवा कर रही थी। सुरेंद्र नाथ ने धीमे स्वर में पूछा, कहाँ जा रही हो? टूटी वाणी में ही माधवी ने उत्तर दिया, प्रमिला के ससुराल। क्यों? उसे देखने। छी बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है क्या? ये प्रसंग उस क्षण का है जब सुरेंद्र नाथ बड़ी दीदी माधवी के स्नेह में वर्षों बाद सुकून पाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बड़ी दीदी अपनी बेटी के ससुराल जा रही हैं, तो उसके मन की चिंता सहज ही इन शब्दों में निकल पड़ती है। यही शरद चंद्र जी की लेखनी की ताकत है। वे साधारण संवादों में भी रिश्तों का असाधारण प्रेम भर देते हैं। अगर साहित्य से प्रेम है तो बड़ी दीदी को अपनी पढ़ने की सूची में अवश्य शामिल कीजिए। और अगर आपको किताबों के ऐसे ही अनमोल पन्ने सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई किताब के खूबसूरत पन्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो।